हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल जाएंगे, सभी अपलोड है। और धीरे धीरे मैं अब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और खास करके इंग्लिश के ऊपर भी वीडियोस लाने वाली हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और परीक्षा के लिए बेहद मायने रखते हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं। कल ही मैं सामाजिक विज्ञान के ऊपर ही और एक वीडियो डाल चुकी है, मारियन और जर्मनिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग को मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। धीरे धीरे हम विज्ञान की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े टॉपिक्स करके हम क्लियर करते जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अब चलिए वीडियो के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये है इतिहास, अध्याय नंबर 3, भारत में राष्ट्रवाद। जो आप लोगों का अध्याय है उसके ऊपर एक टॉपिक आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पढ़ भी चुका होगा आप लोगों ने, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके ऊपर जो क्या होता है, परीक्षा में टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है कि कुछ पंक्ति में इसको समझाइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब था, कब हुआ था, क्या था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं बेसिकली। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप लोग देख पा रहे हैं 13 अप्रैल 1919। इस डेट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है रॉलेट एक्ट को लेकर। तो ये कब हुआ था, ये मार्च में, मार्च 1919, मार्च 1919 में इसे पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट को, ठीक है। रॉलेट एक्ट देखिए, तभी हम लोगों का जो भारत की स्थिति थी क्या थी, हम लोग जो थे, हम लोग ब्रिटिशर्स के हाथों गुलाम थे। हमारे पास सभी अधिकारें हमसे छीन ली गई थी, नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं था, मौलिक अधिकार नागरिकों के पास नहीं था। तभी एक ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट जारी किया, एक लॉ, एक कानून। एक्ट मतलब याद रखिए कानून, ठीक है। आप लोगों को अपने शब्दों में भी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। तो एक्ट मतलब समझ लीजिए एक लॉ यानी कानून। तो एक कानून था रॉलेट एक्ट, जिसे मार्च 1919 में पारित किया गया था। इसे हम एक तरीके से मार्शल लॉ, रॉलेट लॉ, मार्शल लॉ लगभग एक ही तरह का है। तो मार्शल लॉ, रॉलेट लॉ एक ऐसा प्रकार का कानून था जहां लोगों को उसकी स्वाधीनता छीन ली जाती थी। ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लगाया था हम भारतीयों के ऊपर कि हम लोग कहीं भी जा नहीं सकते, अपने घरों से निकल के अपना व्यवसाय या फिर दूसरे स्थान कहीं जा नहीं सकते। ये इस प्रकार का एक एक्ट था जिसे मार्च 1919 में पारित किया गया था। इसको भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड समझने के लिए आप लोगों को रॉलेट एक्ट समझना जरूरी था। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ भी इसी तरीके से है कि हमें जो बाहर निकालने की, मतलब घर से बाहर जाने की, कहीं आने जाने की, किसी से मिलने की, अपने विचार को प्रकट करने की जो स्वाधीनता है वो हमसे छीन ली जाती है मार्शल लॉ में, ठीक है। तो ये समझने के लिए, हत्याकांड समझने के लिए हमें रॉलेट एक्ट समझने की जरूरत थी, जो कि हम समझ चुके हैं। अब चलिए मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखिए। अब क्या हुआ था देखिए, मैं इसको एक बार ब्रीफली पढ़ती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी कि हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग बाग में वैशाखी के मेले, वहां पे वैशाखी का मेला, पंजाब में, इधर जो पंजाब वाला एरिया है वो वैशाखी, वैशाखी होता है, वहां पे मेला जो लगता है वो वैशाखी का मेला लगता है। तो 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग बाग में वैशाखी के मेले के लिए, तो कुछ दमनकारी रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट तो बहुत दमनकारी था। अगर मान लीजिए आप लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति ना दी जाए, आप लोगों को घर में बंदी कर दिया जाए, तो ये एक दमनकारी एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दमनकारी शब्द का प्रयोग किया गया है, मैंने ये पंक्तियां लिखी है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ से। तो कुछ दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन उसी दौरान जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में पहुंचकर भारतीय लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने लगे। जनरल डायर याद रखिए। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि 13 अप्रैल सुबह था,
मतलब सुबह का समय था 1919 में 13 अप्रैल। तो उस समय क्या होता था कि जालियांवाला बाग जो है पंजाब में, उसमें जो बाग है एक मैदान है, मैदानी इलाका है, उसमें क्या होता था हर साल की तरह वैसाखी का मेला लगता था। तो उसी दिन भी वैसाखी का मेला लगा हुआ था। अब भारतीय लोग मेले तो बहुत पसंद करते हैं, कहीं भी आप लोग देखिए मेला होता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं। तो मेला में वो लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे, मतलब मेला में मेले को घूमने के लिए देखने के लिए कुछ लोग पहुंचे मेले में, ठीक है। उस बाग में मेला हो रहा था, मैदान में मेला हो रहा था, तो कुछ लोग मेले को देखने के लिए पहुंचे, तो कुछ लोग इस रॉलेट एक्ट और मार्शल लॉ का विरोध करने के लिए कि ये गलत है, ये एक्ट गलत है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और ये एक्ट बंद होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ लोग बातचीत करने के लिए, विरोध करने के लिए पहुंचे। कुछ लोग मेला देखने के लिए, तो कुछ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। अब जो मेला देखने के लिए पहुंचे थे तो उनको पता नहीं था कि शहर में रॉलेट एक्ट लागू है, यानी अगर हम लोग कई जगह बहुत लोग एक साथ एकत्रित होते हैं तो हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं, ये उस एक्ट में था और ये एक्ट लागू हो चुका है। ये लोगों को जानकारी नहीं थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी जो सिर्फ मेला देखने के लिए पहुंचे थे। अब आप लोग के मन में प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा एक्ट लगाया ही क्यों गया, ऐसा विदेशियों के द्वारा हम पर दमनकारी अत्याचार क्यों किए जा रहे थे। अब देखिए तभी क्या था, क्रांति की भावना उत्पन्न हो रही थी हमारे मन में कि हमें आजादी मिलनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सब भावना कहाँ से एकत्रित होती है, जब हम एक जगह एकत्रित होते हैं, लोगों का जमावड़ा होता है, लोग एक दूसरे के विचारों को प्रकट करते हैं, भाषण देते हैं, कविताएं बोलते हैं, नाटक के जरिए ये सारे विचार एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता था। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अगर समारोह, ये अगर जमावड़ा, इतना भीड़ पैदा ही नहीं होगा तो हमारे ऊपर क्रांति होगी ही नहीं, तो ये जमावड़ा ही खत्म कर दिया जाए। तो इसीलिए एक एक्ट लागू किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, लोग पहुंचे उस दिन 13 अप्रैल की सुबह सुबह लोग पहुंचे मेला देखने के लिए, विरोध करने के लिए। तो तभी जनरल डायर को खबर हुई कि मेला देखने के लिए, और मेला देखने की आड़ में लोग उसका विरोध करने के लिए, उस एक्ट का विरोध करने के लिए लोग पहुंचे हैं। तो जनरल डायर ने क्या किया, अपने सैनिकों के साथ बाग में पहुंचे और भारतीय लोगों पर अंधाधुंध गोली चला दी। अब अंधाधुंध गोली चलाने से पहले उन्होंने क्या किया कि उस मैदान से निकलने वाले सारे रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया ताकि भारतीय लोग भाग ना सके। अब वो तो भाग नहीं पाए, अब अंधाधुंध गोली चला रही है, फायरिंग कर रही है ब्रिटिश सरकार, जो है सैनिक है जनरल डायर के कहने पर। जनरल डायर जो नाम है याद रखना आप लोग। तो इससे क्या हुआ, अंधाधुंध गोली चलने पर 400 भारतीय मारे गए। बिल्कुल जितने लोग थे उसमें से लगभग 400 से 450 लोग मारे गए, लगभग हजारों लोग जो है वो जख्मी हुए, घायल हुए उस फायरिंग से, उस अंधाधुंध गोली चलाने के कारण। तो ये जो उनकी मृत्यु हुई, मतलब लोग मारे गए, ये जो हत्या हुआ, लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, हत्याकांड हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हत्याकांड हुआ। जो इस घटना को हम लोग देखते हैं, सुनते आए हैं, इसके ऊपर भी कई फिल्में बन चुकी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी फिल्में देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। हम जाने अपने इतिहास को कि हमारा देश किस तरह से आजाद हुआ है, किस तरह से हमने आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। तो आप लोगों को देखना चाहिए ऐसे वीडियोज, और बातचीत करनी चाहिए आप लोगों को, आपस में मूवीज देखनी चाहिए इसके ऊपर। तो ये जो हत्याकांड हुआ, ये जो घटना घटी गई, जनरल डायर ने इतना घिनौना काम किया है, इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, इसको नोट कीजिए। अगर आप लोगों को टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है 4 मार्क्स के लिए, तो ये इसको लिख के आइए, मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।